हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हाल चाल है? आज सवेरे का जो मेरा वीडियो था वो कर्मा पे था कि क्या आपका कर्मा आपके ट्विन के साथ होता है। अब होता है कि नहीं होता है इसका जवाब मैंने वीडियो में दे दिया है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो को जाके देखे, प्रीवियस वीडियो। पर उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे आया था कि कहते हैं कि जब हमारे कार्मा क्लियरेंस हो जाते हैं तभी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो हमें कर्मा क्लियर करने की ज़रूरत क्यों है? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिथ भी है दैट नीड टू बी क्लैरिफाई, वेरीफाई। ओके, अगर मैं कहूँ कि कर्मा, व्हाट इज़ कर्मा, तो कर्मा फॉर मी इट इज़ एक्शन का रिएक्शन। आपने कुछ अच्छा एक्शन किया उसका अच्छा रिएक्शन होगा, कुछ आपने बुरा किया उसका बुरा रिएक्शन होगा, राइट? मतलब आपका उसका वही वैसा ही आउटकम आएगा। ठीक है, जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल उगते हैं जैसे हम लोग कहावतों में सुनते हैं, वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। ओके, सो डेफिनेटली कर्मा इज एक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्यों नहीं, अगर आज की डेट में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो गई है और अगर आज कोई आप कर्मा क्रिएट करते हो तो क्या अब आपको उसका फल नहीं मिलेगा आगे? चलिए एक घड़ी आप लोग की इस मिथ को मान लेती कि हाँ, जिसके कर्मा क्लियरेंस हो जाते हैं उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में वो लोग आते हैं। लेकिन अभी जो आप कर्मा क्रिएट करेंगे उसका क्या? ये कर्मा को समझने के लिए ही तो, इन वुंड्स को, हर्ट्स को समझने के लिए ही तो आपको ये जर्नी मिली है, ये ट्रेनिंग पीरियड मिला है। इसीलिए तो यही सब कर्मा क्लियरेंस करने के लिए, वुंड्स और हर्ट्स को हील करने के लिए, अपनी सोल को बिल्कुल वाइट लाइट में फिर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो ये जर्नी आपको मिलती है। कोकून में आप एंटर करते हो। बेसिकली हु आर यू? You are a pure white divine radiant light. ये आपका ट्रू फॉर्म है। बट आपके ऊपर आपके नाम की, आपके नाम रूपी शरीर की जो ईगो की लेयर है, एंड दैट इज मैनिपुलेटेड बाय योर माइंड। तो हमको हर्ट्स होते हैं, वुंड्स होते हैं, हमसे कार्मा क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय योर बॉडी, योर मैनिपुलेटिव माइंड। अदरवाइज आपकी सोल तो बहुत ही प्योर वाइट डिवाइन रेडिएंट लाइट है। ओके, तो हमको वापस से उसी रेडिएंट डिवाइन लाइट में कन्वर्ट होना है। तो कार्मा क्लियरेंस करना ज़रूरी है दोस्तों। कार्मा कई प्रकार के, तो मैं टाइप्स ऑफ कार्मास की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक कार्मा पे नज़र डालना ज़रूर चाहूँगी, बिकॉज़ यहाँ हमारी जनरेशन का सवाल है। बहुत सारे ट्विंस हमारे अब यंगस्टर्स भी हैं, मैसिव अवेकनिंग हो रही है, तो बहुत यंगस्टर्स 20s में हैं, 30s में हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट फॉर एवरीवन। अक्सर काउंसलिंग में ऐसा होता है कि यस मैम, हमारा फिजिकल हो चुका है, आप लोग ऐसी बातें बताते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मैं कुछ जज नहीं कर रही हूँ। या आपके काउंटर ट्विन से फिजिकल होने के बाद भी अगर आपके सेपरेशन में हो तो आप आगे जाके सोलमेट या कार्मिक के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हो अपने उस पेन को हील करने के लिए। या आपके ट्विन के आने से पहले कई सारे, हो सकता है मल्टीपल आपके रिलेशनशिप रहे हों, कुछ भी पॉसिबल है, और आप लोगों को लगता है कि इट इज़ completely all right, क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, यहाँ हर चीज़ इज़ ओके है, राइट? और इनफैक्ट अगर हम ट्विन सोल्स की ही बात ना करें, हम बाहर की बात करें, बाहर के हर एक सोल की बात करें, तो आज के ज़माने में इट इज़ क्वाइट कॉमन कि दैट यू हैव रिलेशनशिप एंड मल्टीपल रिलेशनशिप अफेयर्स। इट्स क्वाइट कॉमन, इट इज़ कॉमन बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एंड एक्सेट्रा। पर आपको पता है कि आप कितना बड़ा कार्मा क्रिएट करने जा रहे हो, या करते हो, या कर चुके हो?
पहले के ज़माने में प्रथा होती थी कि हम अपने घर पे आए हुए गेस्ट अतिथि को प्रणाम करते थे, या हम सिर्फ उन्हीं लोगों के चरण छूते थे जो कि बहुत ही सात्विक आत्मा होती थी, कि जिससे उनकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, और हम दूर से ही नमस्कार करते थे। ये हैंड शेकिंग की प्रथा अंग्रेज़ों ने हमें सिखाई है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, यस मैम, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है, इसलिए एक नेगेटिव इंसान के आप हैंड शेक करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। वेरी गुड, आपको बिल्कुल सही पता है। पर आपको ये नहीं पता है कि जब आप इंटीमेट होते हैं किसी पर्सन से, तो आप सिर्फ उसकी एनर्जी ही नहीं, उसके सारे हर प्रकार की मेमोरी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके कर्मास, उसके एंसेस्टर कर्सेस। अगर आप मैं कहिए तो यू आर एक्सचेंजिंग योर डीएनए, और डीएनए में अगर सपोज़ कि आप एक इंसान के डीएनए को एक्सचेंज कर रहे हो, राइट, उसकी पूरी जितनी भी एंसेस्ट्रल टाइमलाइन है, उसकी सारी नेगेटिविटी कर्सेस यू आर शेयरिंग, उसकी नेगेटिविटी यू आर शेयरिंग, उसके हर संस्कार यू आर शेयरिंग, ठीक है। या समवन इज शेयरिंग योर्स ऑल्सो, दोनों ही साइड से ये होता है। और ये तो एक पर्सन का हो गया। इस प्रकार से अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में आप जा रहे हो तो कितने लोगों के डीएनए आप एक्सचेंज कर रहे हो, कितने सारे एंसेस्ट्रल टाइमलाइंस, मेमोरीज, बॉडी मेमोरीज, कर्सेस सब आप अपने ऊपर ले रहे हो, इतना सारा कार्मा इकट्ठा कर रहे हो, और फिर आप कहते हो मेरा कार्मा क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने अच्छे से इनर वर्क कर रही हूँ, फिर मेरा कार्मा क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, सो बी केयरफुल फॉर योर कर्मास, बी केयरफुल फॉर द इंटीमेट रिलेशंस। और ये बात आप जितना आगे फैला सको मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन्स बच जाए, ठीक है दोस्तों। दिस इज़ वेरी बिग कार्मा, जो कि हमसे जाने अनजाने नादानी में हो जाता है, आउट ऑफ आवर ऑब्सेशन, और लाइक हमारे अंदर जो इंटेंसिटी होती है उसके कारण से, एंड वी आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ सच कार्मास। इसीलिए इतना आसान नहीं, जस्ट एक गाइडेड मेडिटेशन आप डाउनलोड कर लो गूगल से और अपना कार्मा क्लियरेंस कर लो। और मैंने पूरा प्रयास किया है अपने कार्मा रिलीज में आप लोगों के कार्मा को डिज़ोल्व करने का एट सेलुलर लेवल फॉर मल्टीपल टाइम लाइन्स, ठीक है, फॉर टाइम एंड स्पेस, फॉर एवरी टाइम एंड स्पेस, राइट। सो बी केयरफुल फॉर दिस। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।